यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ और उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। क्या मैं बात अपनी बंद करो, तुम्हारा ये निकाब में सबके सामने आज उतार के रहूंगी। देखे अंकल किस तरह आपके सामने आप ही सीरियल में एपिसोड 29 बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने जा रही है। यहाँ पर हमें प्रीवियस एपिसोड में दिखाया जाता है कि मुबशरा का भाई आसिफ साहब के पास मिलने के लिए आ जाता है कोई बिजनेस की इम्पोर्टेंट बातें करने के लिए, लेकिन यहाँ पर आयरा ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाती है और आसिफ साहब को आवाज़ देती है, जिसे मुबशरा का भाई सुन लेता है और फिर आसिफ साहब उससे कहता है कि इसके बारे में तुम्हें टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है और ये हमारे घर के मामलात है वगैरह वगैरह। और फिर वो समझ भी जाता है, लेकिन घर जाकर उसको आयरा की याद आती है और उसकी आयरा की वो बात भी याद आती है जो उसने इसे प्ले बॉय भी कहा था। पर हमें दिखाया जाता है कि मुबशरा के भाई को आयरा से बदला लेने की चाह है और एक दफ़ा फिर वो आसिफ साहब के घर जाता है और वहाँ पर पहुंचकर वो मौका देखते ही आयरा के कमरे में जाने की कोशिश करता है, लेकिन नौकर उसको देख लेता है और फिर वो नौकर को कॉफ़ी के बहाने भेज देता है और ख़ुद आयरा के कमरे में पहुंच जाता है और फिर आयरा का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो जाता है और आयरा से कहता है कि मैं तुम्हारी मदद के लिए आया हूँ। लेकिन यहाँ पर आयरा उनकी इरादों को समझ जाती है कि ये मेरे साथ कुछ गलत करने वाला है और फिर ही आयरा उसे बुरा भला कहती है। तो जवाब में मुबशरा का भाई उसको कहता है कि जैसी लड़कियां जो इन घरों से आती हैं ना मकसद हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। और फिर यहाँ पर आयरा भी किसी से कम नहीं है। आयरा उसके ऊपर हमला कर देती है, की वजह से एक शोर पैदा हो जाता है और सब नौकर कमरे के पास चले आते हैं और फिर सब देख लेते हैं कि मुबशरा का भाई आयरा के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश कर रहा है। और फिर आयरा चीख चीख कर सबको बताती है कि ये मेरे साथ ज़बरदस्ती कर रहा था। तो जवाब में मुबशरा का भाई उसे कहता है कि मैं यहाँ पर आपकी हेल्प करने के लिए आया हूँ और उल्टा मेरे ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। क्या मैं बात अपनी बंद करो, तुम्हारा ये निकाब में सबके सामने आज उतार के रहूंगी। देखे अंकल किस तरह आपके सामने आप ही के दामाद का कैरेक्टर असैसिनेशन हो रहा है। मुबशरा का भाई अपनी सफाई पेश करता है और यहाँ पर आसिफ साहब भी आ चुका होता है और फिर उसको कहती है कि मैं तुम्हारा ये चेहरा सबके सामने ला कर रहूँगी। और एक दफ़ा फिर वो सबके सामने मुबशरा के भाई के ऊपर टूट पड़ती है और उसे मारती है, लेकिन यहाँ पर आसिफ साहब खामोश खड़े हुए होते हैं और यही एक मौका है कि आसिफ साहब यहाँ पर अपने दामाद की दिफा करेंगे और आयरा को गलत साबित करने की कोशिश करेंगे ताकि जैद उसे तलाक देकर इस घर से हमेशा हमेशा के लिए निकाल दे। और यही होने वाला है आगे। आसिफ साहब को अपने दामाद की इस हरकत पर इंतहाई गुस्सा आ चुका होता है, लेकिन वो आयरा को भी इस घर से निकालने की कोशिश करेगा और वो जैद से कहेगा कि तुम्हारी ही बीवी की गलती है और शायद इसी ने ही हमारे दामाद को रगलाया है। और फिर शायद जैद भी आयरा की इन हरकतों से तंग आकर उसे छोड़ देगा। और वैसे भी मुबशरा उसके दिल में काफ़ी बस चुकी है और मुबशरा जिस तरह से जैद की खिदमत कर रही है तो जैद के दिल में भी कहीं ना कहीं पर मुबशरा के लिए मोहब्बत जाग चुकी है और आयरा को इसका शदीद नुकसान उठाना पड़ेगा, क्योंकि आयरा हमेशा अपनी मनमानी करती फिरती है और जैद की बात नहीं मानती। लेकिन यहाँ पर आसिफ साहब ने ऑलरेडी जैद को बताया है कि वो घर छोड़कर चली गई है और फिर ये मामला भी हो चुका है। तो यहाँ पर आसिफ साहब जैद को कहेंगे कि आयरा को तलाक देकर इसको फारिग कर दो और शायद आगे यही होने वाला है। लेकिन कौन कौन चाहता है कि आसिफ साहब अपने मकसद में कामयाब नहीं होनी चाहिए, आयरा और जैद हमेशा एक साथ रहने चाहिए। तो कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल के बटन को ज़रूर दबाइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।